आज हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट्स का एग्जाम्पल नंबर 19, 20, 21, 22 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द माइनर एंड एलिमेंट 6। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन द डिटर्मिनेंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है। चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 लिख दीजिए, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इजकल टू क्या हो जाएंगे बताइए आप। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 6 कहाँ है? ये है ना। ठीक है, ये है 6। तो ये 6 किस पर आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इसको आप m क्या लिख सकते हैं? m। और ये 6 किस पर आ रहा है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पर आ रहा है 6। तो सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। ठीक है, हम इसको m2 3 भी लिख सकते हैं, मतलब माइनर क्या हो जाएंगे बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे और फिर इसको डिलीट कर दीजिए। क्या बचा आपके पास? 8 1 ज़ा 8 माइनस 7 2 ज़ा 14। क्या आ गया आंसर? -6 हो गया आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये हमारे डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और इसके हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग माइनर फाइंड करते हैं, माइनर्स। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा? इस वन के लिए हम क्या लेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो m1 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप ये 1 के लिए मैं लिखा हूँ m11। तो अब आप इसे और इसको डिलीट कर दीजिए। क्या बचा? 3। तो लिख दीजिए 3 हो गया। फिर अब m12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि -2। ठीक है, -2 ये इसके लिए m12 में लिखा हूँ -2 के लिए। तो अब आप इसको डिलीट कर दीजिए। क्या बचा? 4। तो 4 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए m, अब 4 के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये 4 के लिए लिखा हूँ, तो इसे और इसे डिलीट कर दीजिए। क्या बचा? -2। ठीक है, और फिर अब क्या बचा? m22। ठीक है, 3 के लिए इसे डिलीट कर दीजिए, इसे डिलीट कर दीजिए। क्या बचा? 1। तो 1। तो ये हमारा हो गया माइनर्स। ठीक है, अब हम लोग को फैक्टर्स आराम से फाइंड कर लेंगे। को फैक्टर्स। ठीक है, को फैक्टर्स क्या होंगे देख लीजिए। को फैक्टर्स को आप कैपिटल A11 लिख दीजिए। A11। ठीक है, ए का मतलब को फैक्टर्स 1 1। ठीक है, तो ये देख लीजिए 1 और 1 कितने हो गए? 2 होते हैं। और 2 क्या है? हमारा इवन नंबर है, तो प्लस का साइन। ठीक है, और फिर ये 3 है, तो 3 लिख दीजिए। तो क्या आया? 3 हो गया। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या आ गए? A11 का 3। अब A12 का निकालिए कोफैक्टर्स। 1 2 का 1 और 2 3, यानी कि माइनस का साइन आएगा। ऑड नंबर होगा तो माइनस का साइन। और फिर ये क्या है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? -4। क्लियर। अब ये देख लीजिए फिर A21 तो 2 और 1 3, तो 3 तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और फिर M21 क्या आया है? -2, तो लिख दीजिए -2। तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देख लीजिए फिर A22 क्या हो जाएंगे? A22 यानी कि इवन आ रहा है, तो प्लस का साइन, और ये 1 है, तो 1 लिख दीजिए। क्या आया? 1। ठीक है डियर, तो ये हमारे माइनर्स हो गए। क्लियर, और ये हमारे कोफैक्टर्स हो गए आंसर। नंबर 21, इसमें आपसे कह रहा है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 और A21 इन द डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें A11 और A21 का माइनर्स भी फाइंड करना है और कोफैक्टर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माइनर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, A11। ठीक है, माइनर्स। ठीक है, माइनर्स ऑफ A11 फाइंड करते हैं। A11 का माइनर्स फाइंड करते हैं। इसको अब आप A11 को M11 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब A11 ये है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इसको
और इसको डिलीट कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो A21 833, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा A22 A22 फिर 833, ठीक है। इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो A23 A32 समझ में आया। अब यहीं पर अब हम लोग कोफैक्टर्स भी फाइंड कर लेते हैं, साथ ही साथ कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A11 को कोफैक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे, ठीक है। और 1 और 1 क्या हो गए 2, यानी कि इवन नंबर हो गया, तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और बस अब आप इसको लिख दीजिए A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास बताइए, A22 A33 माइनस प्लस में ही तो है, तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए A23 A32, ठीक है डियर। ये आपका आ गया। अब दूसरा वाला हमें इसका अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर, तो लिखिए अब आप यहाँ पर, ठीक है, माइनर ऑफ A21 ठीक है। तो A21 को अब आप M21 भी लिख सकते हैं। तो ये है A21, इसे और इसको डिलीट कर दीजिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A12 A33 A12 A33, ठीक है। माइनस का साइन लगेगा और इसको इससे डिलीट किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई आपने कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A13 A32 A13 A32 समझ में आ गया। ये आपका माइनर ऑफ A21 निकल गया, ठीक है। अब आप इसका कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर ऑफ A21 को A कैपिटल A फिर 21, 1 और 2 कितने हो गए 3, यानी कि ऑड नंबर हो गया, तो माइनस का साइन, ठीक है। और फिर इस पूरे को आप लिख दीजिए, क्या गिवन है A12 A33 माइनस A13 A32, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको इससे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो माइनस A12 A33 माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, फिर A13 A32, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है डियर। एग्जाम्पल नंबर 22, इसमें आपसे कह रहा है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स का हमें माइनर्स फाइंड करना है और कोफैक्टर्स भी फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द डिटर्मिनेंट, और वेरीफाई भी हमें करना है इसको, ठीक है। तो इसको LHS ले लेंगे और ये RHS हमारा 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम माइनर्स लिखते हैं, माइनर्स, ठीक है, और यहाँ हमें कोफैक्टर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। आराम आराम से फाइंड करते हैं। माइनर्स के लिए हम A, ठीक है, और ये इसके लिए लिखेंगे हम 1 1, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है। इसके लिए तो इसको इससे आपने डिलीट किया है, तो अब क्या बचा 0 को -7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और माइनस का साइन आता है, फिर 5 4 ज़ा 20, क्या आ गया -20 आ गया, ठीक है। अब इसका अब हमें कोफैक्टर्स आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स के लिए अब क्या लिखते हैं, कैपिटल A फिर 1 1, ठीक है, 1 और 1 2, यानी कि इवन नंबर है तो प्लस का साइन, और फिर ये -20 लिख दीजिए, -20 है -20 लिख दीजिए, क्या आ गया -20 हो गया। फिर अब देख लीजिए M12, ठीक है, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 के लिए अब आप इसको
और इसको डिलीट कर दीजिए तो क्या बचा, 6 7 ज़ा 42 माइनस 42 माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 42 माइनस 4 1 ज़ा 4 इजकल टू कितने हो जाएंगे, माइनस 46। ठीक है, अब हम A12 फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, A1 और 2 3 यानी कि ऑड नंबर, तो माइनस का साइन आ जाएगा और फिर ये माइनस 46 लिख दीजिए। क्या आ गया, 46। सिंपल है ये यार, कुछ नहीं है। अब ये देख लीजिए फिर M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 के लिए इसको डिलीट कर दीजिए तो 6 5 ज़ा 30 माइनस 0 30 माइनस 0 0 क्या आ जाएगा डियर, 30 आ जाएगा। तो अब आपको कोफैक्टर फाइंड करना है A13 का, 1 और 3 4 यानी कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए प्लस का साइन लगेगा और फिर 30 यानी कि 30 हो गया। बस समझ में आ गया आपको। अब चलिए अब देख लीजिए, अब हमें क्या लिखना होगा, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21 माइनर फाइंड कर रहे हैं, M2 और ये 1 M21 है ये। ठीक है, M21 क्या हो जाएंगे 6 के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको और इसको डिलीट कर दीजिए तो आपके पास क्या बचा है, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो 7 3 ज़ा 21 21 माइनस, ठीक है ये लिखे हैं ना आप, तो इसको आपने डिलीट किया तो माइनस 21 माइनस 25 5 5 ज़ा 25 माइनस का साइन तो बीच में आता ही है। कितने बचेंगे, क्या बचेंगे आपके पास, तो माइनस 4। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं हम लोग A21 का, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 3 क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन और फिर ये माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं, अब हम लोग M22 फाइंड करते हैं। M22 में क्या है, ये 0 है यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 0 है। अब इसको आप डिलीट कीजिएगा तो माइनस 14 फिर माइनस, ठीक है इसको और इसको आपने डिलीट किया माइनस 14 और ये माइनस 3 1 ज़ा 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे आपके पास बताइए, इसको और इसको आपने डिलीट किया, इसे और इसे आपने डिलीट किया तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा यार। ठीक है, ये माइनस का 5 है, समझ में आया। ये देख लीजिए माइनस 7 2 ज़ा 14 और ये माइनस और 5 5 ज़ा वो, इसको और इसको आपने डिलीट किया तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 19। अब M23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 4 के लिए इसको और इसको आपने डिलीट किया तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और माइनस 3 1 ज़ा माइनस 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 13। ठीक है, अब हम लोग आराम से कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। A22 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 और 2 4 यानी कि इवन हो गया तो प्लस का साइन और फिर ये माइनस 19 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 19 हो जाएगा। फिर A23, ठीक है, अब A23 कितने हो गए 5 और ये 5 ऑर्डर नंबर हो गया, तो ऑर्डर नंबर के लिए क्या हो लगेगा, माइनस का साइन लगेगा और फिर ये 13। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस 13। समझ में आ गया डियर। अब नेक्स्ट समझते हैं, अब हम लोग M31 फाइंड करते हैं। M31 ये है 1, तो अब देख लीजिए इसको आपने डिलीट कर दिया तो क्या बचा, माइनस 12 माइनस 0 माइनस 12 माइनस 0 इजकल टू माइनस 12 आ गया। M32, ठीक है, M32 5 के लिए तो इसको आपने डिलीट कर दिया तो क्या बचा 8 माइनस 30। ठीक है, 8 माइनस 30। ठीक है, इसको आपने डिलीट किया तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 5 ज़ा 30 8 माइनस 30 इजकल टू कितने हो जाएंगे माइनस 22 हो जाएंगे। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर
M33 अब हम लोग फाइंड करते हैं। क्या होगा M33 के लिए -7, इसको और इसको डिलीट कर दीजिए तो 0 और +18, 0 माइनस और ये -3 और 6 -18 तो प्लस का 18 हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे 18 हो गया। समझ में आया? तो अब देख लीजिए यहाँ पर A31 क्या हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 क्या है हमारा इवन नंबर है तो प्लस का साइन लगेगा और ये माइनस का 12 यानी कि -12 हो जाएगा, प्लस माइनस -12। यहाँ देख लीजिए फिर A32, ठीक है, 3 और 2 5 माइनस का साइन आएगा और फिर ये -22, तो ये माइनस माइनस प्लस का 22 हो जाएगा आंसर। फिर देख लीजिए A33, ठीक है, 3 और 3 6 यानी कि ये हो गया इवन नंबर, यानी कि प्लस का साइन आएगा और फिर ये हो गया 18, तो ये हो गया प्लस का 18। समझ में आ गया डियर? तो ये हमें फाइंड चल गया। हमने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया माइनर्स कैसे फाइंड कीजिएगा, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड कीजिएगा। ठीक है डियर, अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये तीनों चीज़ें फाइंड करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए A11 फाइंड कर लेते हैं, A12 फाइंड कर लेते हैं और A13 फाइंड कर लेते हैं। चलिए आसानी से हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए A11 यानी कि A11 क्या है हमारा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा 2 है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देख लीजिए फिर यहाँ पर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है -3, -3 लिख लीजिए। और ये देख लीजिए फिर A13 ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ गया, समझ में आ गया। अब आप इसको LHS लिख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए LHS में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हम LHS लिखने जा रहे हैं। LHS क्या दे रखा है, A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33। ये मैंने LHS लिख दिया। हमारा RHS हमें 0, ये क्या करना है, वेरीफाई करना है यानी कि प्रूफ करना है। A11 का वैल्यू क्या है 2 इंटू A31, A31 का वैल्यू क्या है ये देख लीजिए। अब आप A31 का वैल्यू -12 प्लस का साइन, A12 कितना आया है -3 इंटू A32 कितना आया है 22 प्लस A13 कितना आया है 5 इंटू A33 कितना है 18। बस अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आप 0 हमें आ जाना चाहिए तो -24 और ये प्लस और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -66 और ये प्लस 18 5 90। क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए -24 प्लस माइनस -66 प्लस 90। ठीक है, -90 प्लस 90 क्या आ गया, प्लस माइनस से कट गया 0 आ गया, इजकल टू RHS प्रूफ्ड। समझ में आ गया डियर?